कलयुग, इसकी एज है 4,32,000 साल, 4,32,000 ईयर्स। द्वापर युग की थी 8,64,000 ईयर्स। त्रेता युग की थी 12,96,000 ईयर्स। सत्युग की थी 17,28,000 ईयर्स। चारों को मिला दो कितना होगा? 43,20,000 ईयर्स। तो इतने लंबे समय तक इन चारों युगों के योग को कहते हैं एक चतुर्युग। और ऐसे जब 1,000 बीत जाते हैं, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, 1000 टाइम, तो ब्रह्मा जी के एक दिन के 12 घंटे बीतते हैं। अब वो यार कमाल हो, इतनी बड़ी उनकी रात भी है। तो टाइम का स्पेस और यहाँ के टाइम में हमेशा डिफरेंस रहता है। ये तो साइंस ने भी अब प्रूव कर दिया। उन्होंने दो जुड़वा भाइयों को, ये एक को यहां रखा और एक को स्पेस में भेज दिया, ये सब चेक करने के लिए कि कितना टाइम का गैप आता है। तो उसको रॉकेट से भेजा ऊपर, 6-8 महीने बाद, साल बाद वापस आया। तो जो टाइम ऊपर था और जो यहां था, जो कैलकुलेशन हुई उसमें पता चल गया कि ऊपर और नीचे में कई महीने, कुछ समय का फर्क पड़ गया। समझ पा रहे हैं? तो ये तो अभी यहीं से घूमकर वापिस आ गए, तो अभी स्वर्लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक ये तो भूल ही जाओ। तो ब्रह्मा जी की आयु जो है बहुत लंबी है, इसलिए इतने लंबे समय तक कह रहे हैं अगर प्रयागराज में रुके और प्रयागराज में हम लोग त्रिवेणी में स्नान करेगा कि नहीं करेगा, तो कितना फल मिलेगा उसको? एक पूरे ब्रह्मा जी के दिन के बराबर। इसका कितना फल होगा? और तीसरा बोल रहे हैं, आपने सोना दान किया कभी? करें, करते ही सबको मालूम होता है, पंडित जी कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो, तो करना पड़ता, लेकिन करेंगे कितना? बहुत कम। भैया इसको कम से कम में बना दे, बांसुरी बना दे, हल्की से हल्की बना दे, दिखनी चाहिए बस, है ना, तार की बांसुरी नहीं होनी चाहिए, चप्पल बना दो भगवान की, करते ना। तो कह रहे सुमेरु पर्वत, आपने हिमालय श्रृंखला देखी, कितनी बड़ी सीरीज है उसका, तो उसके सामने छोटा कंकड़ है सुमेरु पर्वत के सामने हिमालय। तो भगवान के एकदम सेंटर में दिखता नहीं है, इतना बड़ा पहाड़ है, योजन से फैला हुआ चौड़ाई उसकी, और उल्टा है, नीचे ऐसे जा रहा है और ऊपर उल्टा जा रहा है, जैसे पिरामिड को उल्टा कर दो। कह रहे उसके भार के बराबर अगर कोई सोना दान करता है यज्ञ में, तो उसका कितना फल होगा? तो 3 चीजों के फल बताए, क्या क्या? कितनी गाय? 1 करोड़ गायें दान, ओके। और सुमेरु पर्वत के बराबर सोना, और तीसरा डुबकी लगाना, त्रिवेणी में डुबकी लगा, कितने टाइम तक? हाँ, कितने टाइम तक? 1 कल्प तक, ब्रह्मा जी के 1 दिन तक। तो इन तीनों के बेनिफिट्स को आप एक साइड में रख दीजिए तराजू के, और कह रहे हैं अगर तुम कंपेयर करते हो इसको, बेनिफिट ऑफ चैंटिंग द नेम ऑफ गोविंद, इफ यू ट्राई टू कंपेयर, कह रहे इवन 100 भाग के बराबर भी नहीं है ये सब चीज। गोविंद कीर्तन ना समा, समा मीन इक्वल नहीं है, समा शतांश है, मतलब 1/100 भी नहीं। इतना बेनिफिट है भगवान के कीर्तन का। तो अब हमें लगता है कि यार बेनिफिट का मतलब ये सब चीज चलो है, अभी क्या मिल रहा है? अभी बताओ, मेरे प्रोजेक्ट होके पड़े हैं वो मिल जाए, शादी नहीं हो रही वो हो जाए, बच्चे नहीं हो रहे वो हो जाए, फैक्ट्री नहीं खुल रही वो हो जाए, जीएसटी वाले आ रखे वो खत्म हो जाए। हम कहते हैं ये निकालो भगवान, उसमें कुछ होता है तो बताओ, है कि नहीं? हमें लगता है वो बेनिफिट है सच्चा, मतलब टेम्पररी लाइफ का, टेम्पररी बॉडी का, टेम्पररी फेस के लिए हम यहाँ पर है, उसमें से एक छोटा सा बेनिफिट मांग रहे। और ये जो टेम्पररी लाइफ है, जो भी इकट्ठा करोगे सब साथ जाता है कि नहीं जाता? मना कर रहे हो, फिर सब साथ जाता है कि नहीं जाता? हाँ कर रहे हो, है ना? क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं? आप बताइए, हम लोग कमाते हैं यहाँ पर, जो इकट्ठा करते साथ जाता है कि नहीं?
आप भी मना कर रहे हैं। और हमारी पूरी एनर्जी किस चीज में लगी रहती है? टाइम, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस। तो समझदार है ना कि नहीं? समझदार तो होंगे, तभी तो टाइम इसमें लगा रहे हैं। पैसा तो व्यक्ति टाइम नहीं लगाता ना जहां कुछ मिलना हो। बताइए, 60-70 साल लगाते भी उसके लिए लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस, फिर भी इकट्ठा करके ले आते हैं। और फिर वो साथ भी नहीं जाना, कोई और हमारे यहां पर कर्मों के हिसाब से आएगा और उसको सोच समझ हम वापस देंगे। ले भाई, जैसे नोट पे लिखा था ना, इट बिलोंग्स टू द बियरर ऑफ दिस करेंसी, जिसके पास है वो मालिक। हम एक दूसरे को थोड़ी जानते हैं, कुछ समय पहले कोई नहीं जानता था एक दूसरे को। बस जैसे जन्म होता है तो हम लोग संबंध बना लेते। अब उनके लिए जीना मरना, कसमें खाना, फिर उसमें कोई निकल के दूसरी जगह जाता है, फिर वहां दूसरी कसमें खाता है, फिर वो दूसरे का लाडला बन जाता है। बस ये सब चल रहा है। तो कह रहे हैं कि भगवान के कीर्तन का क्या बेनिफिट है कि जो ये रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, जो हमारी पढ़ाई, हमारा पैसा, हमारी नॉलेज नहीं रोक सकती। जाता से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु शिक्षा। प्रॉब्लम क्या है कि गीता या ये सब चीज आप सुन रहे हैं, ये बचपन से सुनी होती ना तो आप कहते तो हमें पता है, हम तो इसको अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, लेकिन 40-50-25 साल के बाद कहीं कोई सुन ले, कोई गलती से लेक्चर में बैठ जाए, कहीं प्रोग्राम में आ जाए तो कुछ कान में पड़ जाए, उससे काम होना भी नहीं। तो कह रहे रिपीटेड बर्थ एंड डेथ के साइकिल को जो नहीं रुकता, और 84 लाख यूं है, जिसमें से ये भी है प्लांट। देखो इनकी वैरायटी देख लो, प्लांट्स हैव लाइफ और नॉट लाइफ है। सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने जगदीश चंद्र बोस ने 1903 में रिसर्च करके बताया था प्लांट्स में लाइफ है। उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। एक टीवी में मैंने वीडियो देखा था, एक लेडी है, उसने भी प्लांट्स को रखा, उसमें सारे इक्विपमेंट्स लगा दिए, साथ में मॉनिटर लगा के चलाया उस प्लांट को, तो स्क्रीनिंग कर रहा था, आवाज बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन पेन उतना ही हो रहा था जितना मॉनिटर में दिख रहा था कि इसको वैसे ही पेन होता है जैसे आदमी को जलाते हैं। तो रिसर्च के द्वारा ये डिसाइड बता रहे थे कि प्लांट्स में भी फीलिंग्स है। और हमारे शास्त्र कह रहे हैं जलजा 9 लक्षाणी, एक्वेटिक्स 9 लाख तो जीव पानी के अंदर है। स्थावरा लक्ष्मी विशति 20 लाख प्रकार के हैं प्लांट एंड ट्री। साइंटिस्ट कभी नहीं ढूंढ पाया आज तक कि 20 लाख है कि नहीं। शास्त्रों में लिखा इतने हैं। रेप्टाइल्स बताएं 11 लाख प्रकार के, उड़ने वाले पक्षी बताए 10 लाख प्रकार के, पशु बताए 30 लाख प्रकार। डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के एपिसोड खत्म नहीं हो रहे कभी, तो कोई ना कोई नया जानवर मिल जाता है। वो कैमरा लगा के क्या दिखाते हैं, अब ये पेड़ से दूसरे पेड़ में जंप लगाता है, कुछ देर भोजन करने के बाद लंबा सोता है, अचानक मादा जीव को देखता है और भोग करता है, अचानक संकट आने पर अपनी रक्षा कर लेता है। ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, 4 काम। वो कैमरा उल्टा कर दो, ये आदमी सुबह सुबह काम पर जाता है, पैसों की तलाश में पूरा दिन भटकता है, शाम को सब्जी तरकारी लेकर घर आता है, भूख लगने पर पत्नी के साथ भी खाता है, भूख करता है, बच्चे पैदा करता है, सोता है और खतरा दिखने पर अपना दरवाजा बंद कर देता है। ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, एक्टिविटीज आर सेम। वो अनपढ़ कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे कर, काम सेम। तो 84 लाख का रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, नो वन कैन स्टॉप। और शास्त्र कह रहे हैं कैसे रुकेगा? बाय द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नामों का जप कर कर, कीर्तन कर कर हम लोग इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल को रोक सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने भागवत में पढ़ी थी, मैं हर जगह बोलता हूं लेक्चर में,
उसमें कह रहे हैं गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पतिश न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न सस्यात् पतिश न सस्यात् ना मोचित समुपेत्य मृत्यु। कह रहे हैं कि किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गुरु के शेल्टर में उसके डिसाइपल्स होते हैं। एम्प्लॉयर नहीं बनना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयज होते हैं। पिता नहीं बनना चाहिए क्योंकि बच्चे होते हैं शेल्टर में। पत्नी मतलब जननी नहीं बनना चाहिए क्योंकि मां के शेल्टर में बच्चे होते हैं। पत्नी स्वीकार नहीं करना चाहिए किसी पति को क्योंकि पत्नी उसके शेल्टर में होती है। आखिरी लाइन में कह रहे हैं क्यों नहीं बनना चाहिए भैया, कह रहे नाम मोची मृत्यु की। अगर ये लोग अपने नीचे आश्रित लोग जितने भी हैं उनको जन्म और मृत्यु से बाहर नहीं निकाल सकते तो ये जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। सिखाया किसी ने आपको? बताया लोगों ने पर्पज ऑफ मैरिज, पर्पज ऑफ बिकम अ गुरु, कोई नहीं बताता। साफ साफ लिखा है कि अपने आश्रितों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को जन्म मृत्यु से बाहर निकालना है। ये पहला पर्पज है लाइफ का। इसलिए धर्म पत्नी होता था ताकि धर्म को बीच में रखकर ये सिखा सकें कि जन्म और मृत्यु से बाहर कर दें। और आज चेक कर लीजिए पूरी कॉलोनी में, एमडी ब्लॉक में, पूरे पीतमपुरा में चक्कर लगा ली। स्कूल में बताया नहीं जाता, कॉलेज में तो सेंस एंजॉयमेंट के लिए भागते हैं लोग, फिर शादियां हो जाती हैं, फिर बच्चों की जिम्मेवारियां, फिर पैसा कमाओ, फिर सेटल हो जाओ, फिर मकानों की रीस, फिर पैसों की, फिर गाड़ियों की, ज्वेलरी की, इसी में निकल जाता टाइम। इससे बाहर को सोच ही नहीं पाते। और क्यों नहीं सोचते? अगर तो सोचना भी चाहे इसलिए नहीं सोचता क्योंकि मेरे आसपास के नहीं सोच रहे, मेरे रिलेटिव्स भी नहीं सोच रहे, दे आर नॉट सीरियस। वो भी खा रहे हैं, वो भी पूरे, वो भी ड्रग्स लेते हैं, वो भी मांस खाते हैं, वो भी नर्क में जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। तो ये फीलिंग है आज की लोग। इसलिए हमें जितनी आदतें हमने इस संसार में लगाई ना, गंदी गंदी हर तरह की, एक आदत अच्छी भी लगा लेनी चाहिए। क्या है वो? कृष्ण कहते हैं मन मना भव मत, अपना मन मुझ में लगाओ। जैसे इस परिवार में लोग किसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं? भगवान। तो मन कहां लगा हुआ था? कब से तैयारियां चल रही, सारे लगे पड़े, फूल लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो दे आर कॉन्शियस अबाउट सेलिब्रेटिंग दी एनिवर्सरी फेस्टिवल। भगवान ने क्या कहा? मुझ में मन लगा। भगवान को घर में स्थापित करते हैं, उनको उठाना, उनका अभिषेक, उनको भोग, उनकी आरती, उनको टाइम से उठाना, टाइम से सुलाना, रेस्ट देना, बीच में उनके कपड़े चेंज करना। तो जैसे एक माँ को छोटा बच्चा था लेके घूम रही, इसमें 2 घंटे से बच्चे को गोदी में, कितनी कॉन्शियस हो, उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट, उसको कितने कॉन्शियस हो कि इधर ना हो जाए, कुछ गिरने जाए, हंसना जा रहा है। ऐसे ही जब घर में ड्यूटीज रखे जाते हैं तो ड्यूटीज उनको इस तरह से सर्व करते हैं, हर समय उनके बारे में सोचना, उठना, खिलाना पिलाना, तो दे बिकम कॉन्शियस अबाउट गॉड। तो भगवान ने कहा मन मना मुझ में मन लगा, तो मन लग गया ना। मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो मेरे भक्त मतलब मेरे बारे में मेरी कथाएं सुनो, मेरे ग्रंथ पढ़कर मेरे बारे में जानो, जानने के बाद मेरे बारे में बोलो, या नाम जप करो, या कीर्तन करो, या लघु कथा सुनो। जितना पढ़ लिया, जितना सुन लिया, उतना स्मरण करो कि मेरे बारे में क्या हो, मेरे से प्रार्थना करो, मेरी वंदना करो, मेरी स्तुति करो, मेरे से। तो ये सब करना। कह रहे मत ब्याज जी, पूजा भी करोगे पूरे 24 घंटे में। वो व्यक्ति अगर पूजा कर रहा है किसी, लोग तो ऐसे लगा घंटी बजा रही है, कुछ नहीं होगा इससे, ऐसा नहीं भाई साहब। आज इस संसार में अगर कोई किसी को हाथ जोड़ता है तो समझ लो कितनी ईगो कम करके हाथ जोड़ रहा है किसी के आगे, वरना हर कोई फन्ने खाए आप। हाथ जोड़ने के अलावा माथा भी टेक रहा है और गत्ते निकाल के 5 मिनट के लिए उसके आगे आरती भी कर रहा है। इसका मतलब अपने से बड़ा किसी को मान रहा है ना, अपने से बड़ा किसी को मान रहा है कि नहीं मान रहा, तभी तो कर रहे हो।
तो इसका मतलब हम मानते हैं कि भगवान हमसे बड़े हैं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, हम उनके दास हैं, तभी उनकी पूजा में लगे। और आखिर में कह रहे हैं नमस्कुरु। अरे अब इतना बिजी हो, ये सब नहीं करते तो कम से कम अपना माथा तो टेक लो, नमस्कार कर लो भाई। ये सर मैं नहीं झुकाऊंगा। एक फिल्म देखी तो कहते झुकेगा नहीं साला, ऐसा बोल रहा था। और लोग और अकड़ गए लोग इस डायलॉग को सुनकर, मैं झुकेगा नहीं। पहले इतनी अकड़ है लोगों में, फिल्म ने और बहुत दिन को अकड़ वाली बना दी। अब माथा नहीं टेका तो जीवन और खराब। इसका मतलब वी थिंक दैट आई एम गॉड। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं भैया मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो। इससे किसका बेनिफिट है? हमारा बेनिफिट। तो ये करना चाहिए, ये सिखाना चाहिए, यही शास्त्र कह रहे हैं। क्योंकि इफ यू बिकम कॉन्शियस अबाउट गॉड, भगवत गीता के 8.6 में क्या कह रहे हैं भगवान? 8.5 में कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। मुक्त होना है संसार से। कई बार अच्छा, जब घर अच्छा मिलता है, फैमिली अच्छी मिलती है, परिवार अच्छा मिलता है, हम कहते हैं वाओ एवरीथिंग इज गोइंग वेल। और कुछ लोग तो घर में कलह कलेश ज्यादा होते हैं, भाइयों में झगड़ा चल रहा है, बिल्डिंग में रह रहे हैं लेकिन केस पड़े हुए हैं, माता पिता परेशान चल रहे हैं, किसी को क्रॉनिक डिजीज हो गई है, बड़े दुखी चल रहे हैं। व्यक्ति कहता है भगवान जल्दी उठा लो, इस संसार में रहना ही है ना। तो कई बार लोग निकलना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं निकलना कैसे है, आता ही नहीं निकलना। नहीं नहीं हम सुसाइड कर लेंगे। हाँ तो सुसाइड करके इधर ही रहोगे, खत्म नहीं हुआ लोन तुम्हारा भी। शरीर त्यागा है, आत्मा और सूक्ष्म शरीर भी यही भटक रहा है प्रेत आत्मा के रूप में, क्योंकि टाइम से पहले आपने क्विट कर दी गेम। फिर जब दोबारा जन्म मिलेगा फिर इसी संसार में मिलेगा, क्योंकि कर्म किए हैं, उसके रिएक्शन हैं। रिएक्शन फ्री कर्मा करना आता ही नहीं था। इसलिए क्या करना? कर्म सीखना करना। और इस तरह से भगवान कह रहे हैं जब मेरा नाम जप करोगे, मेरा कीर्तन करोगे, मेरा गुणगान करोगे और इसकी आदत डाल लोगे, तो शरीर जब त्याग रहे होंगे, कह रहे हैं अंत काले से, जब अंत समय आएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इवन वुमन सबको परफेक्ट कर देगा। क्या प्रैक्टिस? प्रैक्टिस करिए, हमने रोज बोला, रोज जप किया है। तो जैसे प्राण निकलने को आएंगे, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरा पैसा, मेरे एसेट, मेरे पोजीशन, मेरे फैमिली मेंबर सब लेफ्ट राइट खड़े हैं, कहीं वो भी सुकून, कहीं और भी निकल जाते। ऐसे टाइम पर अगर आपकी तैयारी है, जैसे बोर्ड के एग्जाम की तैयारी होती है ना, पूरा साल पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ाते बच्चों को डर ही नहीं लगता कभी भी डेट शीट आ जाए, और जैसे पढ़ाई नहीं हो डेट शीट लेके तांगे कांपती हैं। तो कह रहे जैसे ही अंत काल आएगा तो व्यक्ति को मालूम मुझे क्या करना है, वो तुरंत अपनी सारी सेंसेस को हर विषय से, सब्जेक्ट से हटाकर अपने माइंड को भगवान की चरणों में, भगवान के स्वरूप पे लगाए और ऐसा स्मरण करता हुआ अपना शरीर त्याग दे। तो कृष्ण कह रहे हैं ऐसा करने वाला व्यक्ति मेरा स्मरण करके शरीर को त्यागता है तो मेरे स्वभाव, मेरे धाम को प्राप्त करता है, मेरे घर आ जाएगा। क्या नाम है घर का? गोलोक वृंदावन। अच्छा क्या होगा वहां जाकर? कृष्ण कह रहे यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। मेरे उस धाम में आने के बाद जीवात्मा लौट कर नीचे नहीं जाता, वो मेरा धाम। तो ये है पर्पज ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो हमें पता नहीं, जो हम सीखते नहीं, जो हम पढ़ते नहीं। तो इसलिए हम लोगों को लगता है भक्ति को भी हमें चलो जी बैठ जाओ, चलो जी कथा हो रही है, चलो जी बैठ जाते हैं जी, बस यही रहता है। करके आए, सुना, ताली बजाई, जो सुना झाड़ कर आगे हरी बोल, तो लाना नहीं घर में, तो पता चलो चेंज आगे लाइफ, पति निकाल देंगे, पत्नी निकाल देगी, बिल्कुल चेंज नहीं आना चाहिए अपनी लाइफ। भक्ति तो उतनी करो जिसे जा ना सके कहीं। इसलिए लोग भक्ति को भी कैसे लेते हैं? टच करके आना बस, ज्यादा ना हो जाए भक्ति, इतनी भी भक्ति हे भगवान, तो डरते हैं लोग भक्ति करने। तो इसलिए भगवान ने सबसे सरल काम किया कलयुग के लोग। उनको पता था कलयुग के लोग घूमने में, नाचने में, खाने में, गाने में बहुत इंटरेस्ट लेंगे,
तो भगवान ने मेथड ही दे दिया, और इसलिए हरिनाम संकीर्तन में हम सब खाते नाचते घूमते। बोले हरे कृष्ण। बस एक भजन गा लेते हैं, फिर सबको प्रसाद खिला देंगे, है ना बात नहीं? हरे कृष्ण। मीडियम बनाओ जैसे पहले शुरू किया था। हरे कृष्ण तो भजन है, कृष्णा जिनका नाम है, और कहाँ रहते हो? गोकुल जिनका धाम, और माता पिता ने यशोदा नंद माता तो धाम से लेकर जाकर में स्मरण कीजिए और कृपा गुजरात कीजिए। बड़ा इको बना ठीक है, आवाज भी बढ़ाते हैं, मेरा गला खराब हो गया। हरे कृष्ण। ठीक, हाथ नहीं बढ़ाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इको बढ़ा जाओ, इको नहीं नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा चलिए। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका ऐसे भगवान बारंबार
राधा जी आया है, अद्भुत आया है, राधा जी राधा जी आया है, अद्भुत आया है।
राधा मोहन जी की परिक्रमा कीजिए, डांस करते हुए और बांधते हुए राधे राधे राधे
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Radhe Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Jump, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada की राधा मोहन भगवान की राधा मोहन बोस फेस्टिवल की आप सभी भक्तों की धन्यवाद। हरे कृष्णा।